अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अपने पेट्स को हम किस लिए न्यूटर करवाते हैं, स्पे क्यों करवाते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और हमें किस एज में अपनी कैट और डॉग को स्पे और न्यूटर करवाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेइंग क्या होता है। स्पेइंग में क्या किया जाता है कि हम जो फीमेल कैट होती है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं सर्जरी के ज़रिए से, और इससे क्या होता है कैट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और ना ही उससे हम किटन ले सकते हैं। और बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है और ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमें अपने पेट्स को किस एज के अंदर न्यूटर और स्पे करवाना चाहिए। मोस्टली जो कहा जाता है और रिकमेंड किया जाता है वो यही कहा जाता है कि 6 मंथ से पहले पहले आप अपने डॉग और कैट को स्पे और न्यूटर करवा लें। और ये भी कहा जाता है कि फ़र्स्ट हीट में आने से पहले आप उनकी न्यूट्रिंग और स्पेइंग करवा सकते हैं। इससे जो है पेट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हीट के बाद जो है उसका बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप अपनी कैट को न्यूटर और स्पे करवा लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो कैट है और डॉग है उसकी लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाती है। मतलब उसकी लाइफ अगर पहले 15 से 20 साल थी तो उसकी 3 से 4 साल जो है वो ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ ही उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वो अग्रेसिव नहीं होते। और आपने देखा ही होगा जब कैट जो हैं वो हीट में आती हैं तो वो बाहर भागने की कोशिश करती हैं, तो ये तमाम बिहेवियर जो होते हैं वो उसके ख़त्म हो जाते हैं, वो बाहर नहीं चाहती। और इसके साथ ही आप उससे अनवांटेड जो हैं लीटर जो है, जैसे कि हम नहीं चाहते कि हमारी कैट को किटन्स हों, तो आप उससे भी बचे रहते हैं। और इसके साथ ही उसके बहुत से हेल्थ इश्यूज से भी आप बचे रहते हैं। मोस्टली हमने कैट्स के अंदर देखा है कि उनको ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और उसके साथ यूट्राइन कैंसर भी हो जाता है। तो इन तमाम डिजीज़ से आप बचे रहते हैं और यही सेम डिजीज़ आपकी फ़ीमेल डॉग में भी हो सकती हैं। तो मोस्टली जो मैंने देखा है वो 90% कैट के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर होता है, और इसके साथ ही 50% डॉग्स जो हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मोस्टली आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सी कैट्स हैं और डॉग हैं जो कि होमलेस हैं। तो इससे क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, तो हमें अपने पेट्स को स्पे और न्यूटर ज़रूर करवाना चाहिए। और स्पेइंग जो होता है ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब इसमें सर्जरी की जाती है, बेली पे इंसिजन दिया जाता है फीमेल कैट के। सबसे पहले तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद उसको इंसिजन दिया जाता है और वहाँ से उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसमें उसकी ओवरीज और यूट्रस का कुछ पार्ट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। और ये कोई ज़्यादा लंबा प्रोसीजर भी नहीं होता। मतलब कैट जो है वो 3 से 4 दिनों के अंदर वो रिकवर कर जाती है। और इसमें जो होता है थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करनी पड़ती है सर्जरी के बाद, जिसमें उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं ताकि जो है उसका ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिंग के बारे में। और न्यूट्रिंग जो है मेल कैट्स की जाती है। और मेल कैट को न्यूटर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इससे जो है वो स्पे नहीं करते हैं। मतलब जो वो मार्किंग जगह जगह पे छोड़ते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा वर्टिकल सर्फेसिस जो होती हैं वहाँ पे मेल कैट जो होते हैं वो स्पे कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि फ़ीमेल कैट जो है उसको स्मेल करे और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इससे जो है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी होती है, घर में रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका घर जो है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। और ये प्रोसीजर जो होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है। और इसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि कैट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके टेस्टिकल पार्ट पे थोड़ा सा इंसिजन दिया जाता है और वहाँ से उसके टेस्टिकल को रिमूव करके वहाँ पे हल्का सा सुचर लगा देते हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वो सुचर करते हैं, कुछ जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे उस पर पायडीन लगाते रहें और एंटीबायोटिक थोड़ी देते रहें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें परेशान नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इससे आपकी कैट की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, उसका वेट अच्छा रहता है, उसकी लाइफ स्पेन इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके साथ ही मेल कैट्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो घर से बाहर जाते हैं, मतलब घूमने फिरने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। तो जब आप उनको न्यूटर करवा देते हैं तो वो जो है बाहर नहीं जाते और उनका बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अग्रेसिव नहीं होता। और इसके साथ ही आपके जो मेल कैट डॉग होते हैं वो बहुत सी बीमारियों से बची रहते हैं, टेस्टिकल कैंसर से, मतलब कैंसर भी हो सकता है उनके अंदर, और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन बीमारियों से जो है आपके पेट्स बचे रहते हैं। तो मेरी तो यही सजेशन है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके डॉग कैट जो हैं वो अनवांटेड लीटर दें आपको, मतलब किटन दें और पपीज़ दें, तो आप उनको न्यूटर करवा दें और स्पे करवा दें।
ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम उनसे लीटर लेते रहते हैं और उनकी केयर नहीं कर सकते और ऐसे लोगों को दे देते हैं जो उनकी केयर नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सी ज़िंदगियां जानवरों की ख़राब कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी न्यूट्रिंग और स्पेइंग करवा लेनी चाहिए, ताकि जो है एनिमल्स भी सेफ़ रहें, हम लोग भी हैप्पी रहें और वो होमलेस ना हों। और इसके साथ ही जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी एनिमल्स की, जो स्ट्रे डॉग और कैट हैं, इससे बहुत से एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। जैसे कि रोड एक्सीडेंट आजकल होते रहते हैं कि कोई जानवर सामने आ गया तो जी एक्सीडेंट हो गया, तो इससे हम लोग भी सेफ़ रहेंगे, हमारे एनिमल भी सेफ़ रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नए नए टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और हमारी फैमिली जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो भी इंक्रीज़ हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।